डीएनए पैकेजिंग एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज ये सेल डिवीजन और जेनेटिक्स को लिंक कर रहा होता है। इवन इससे खुद क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, ये लोगों को इमेजिनेशन में नहीं आ पाता है किस तरीके से आखिर जो क्रोमोसोम है, जो क्रोमेटिन थ्रेड है, वो क्रोमेटिन थ्रेड पहले तो क्या होता है, क्रोमेटिन थ्रेड आगे जाकर के क्रोमोसोम के फॉर्म में कंडेंस किस तरीके से होता है। ये सारी चीजें जो इमेजिनेशन वाली चीजें जिससे क्वेश्चन भी आते रहते हैं नीट के अंदर, वो चीजें लोगों को क्लियर नहीं हो पाती हैं। वो चीज मैं आज इस वीडियो के अंदर क्लियर करने जा रहा हूं पूरी इमेजिनेशन के साथ। अगर आप लोगों को मैं स्लाइड दिखाऊं, ये देखो जैसे हिस्टोन, पूरा ये रहा हिस्टोन का मॉलिक्यूल, ठीक है। हिस्टोन मॉलिक्यूल किस तरीके से डीएनए के साथ अटैच होकर के जो है पूरा क्रोमेटिन थ्रेड बनाता है, कॉइलिंग होती है, ये सारी एक सीरीज में चलेगा। कोई ऐसा नहीं कि पेज और डिवाइड होगा, क्योंकि उससे समझने में थोड़ी मुश्किल होती है, इसलिए मैंने पूरी चीज एक सीरीज में दे दी है। आप लोग बाद में भी इसको पीडीएफ से जो है बहुत अच्छे से समझ सकते हो। मैंने टेलीग्राम पे अपना पीडीएफ अपलोड कर रखा है, वहां पर जाकर के आप लोग चेकआउट कर लेना। तो यार स्टार्ट करते हैं डीएनए पैकेजिंग। सबसे पहले डीएनए पैकेजिंग दो सिस्टम में होते हैं, दो सेल सिस्टम, एक प्रोकैरियोटिक में और एक यूकैरियोटिक में। हम लोगों को पता है प्रोकैरियोट के अंदर बहुत ही ज्यादा सिंपल फॉर्म में चलता है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा सिंपल पैकेजिंग होती है, जो भी क्रोमेटिन थ्रेड की होती है, किस तरीके से होती है वो चीज बताते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये देखो, ये है तुम्हारी प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, पर न्यूक्लियस की तरह दिखने वाला एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग इंसिपिएंट न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं? इंसिपिएंट न्यूक्लियस। तो देखो इंसिपिएंट न्यूक्लियस, इसको न्यूक्लियोइड भी कहते हैं, जीनोफोर भी कहते हैं, या फॉल्स क्रोमोसोम भी कहते हैं, ठीक है, फॉल्स क्रोमोसोम भी कहते हैं। अच्छा, ये जो चीज है ना, इसी की बात कर रहे हैं कि यही है हमारा इंसिपिएंट क्रोमोसोम। देखो मैंने लिख रखा है, इट इज अपीयरिंग लाइक अ न्यूक्लियस, इज सो इट इज कॉल्ड एज इंसिपिएंट न्यूक्लियस, ठीक है। इस वजह से इसको क्या कहा गया? इंसिपिएंट न्यूक्लियस। अच्छा, इट इज कॉल्ड सो, फॉल्स क्रोमोसोम क्यों कहा जा रहा है? इट इज कॉल्ड सो बिकॉज डजंट कंटेन हिस्टोन प्रोटीन। अब ये हिस्टोन प्रोटीन क्या है, ठीक है। आप लोग जब भी डीएनए की पैकेजिंग पढ़ेंगे यूकैरियोट्स के अंदर ना, तो वहां पे जो मेन रोल प्ले करता है वो हिस्टोन प्रोटीन कर रहा होता है, पर यहां पर प्रोकैरियोट्स के अंदर हमारे पास नॉन हिस्टोन प्रोटीन है। ये सेंटर में देख रहे हो, नॉन हिस्टोन प्रोटीन है, ये ठीक है, ये नॉन हिस्टोन प्रोटीन है, तो ये मेन रोल प्ले कर रहा होता है। तो इस चीज को हम लोगों को देखना है कि आखिर ये क्या है। तो नॉन हिस्टोन प्रोटीन जो प्रोकैरियोट्स के अंदर होता है वो और कुछ नहीं बल्कि पॉलीअमीन्स होते हैं। कौन होते हैं? पॉलीअमीन्स होते हैं। पॉलीअमीन्स जो होता है एक बेसिक प्रोटीन होता है जो कि पॉजिटिव इन नेचर होता है। अब ये क्या कह गया, ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने एटम पढ़ा होगा, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है ना, पॉजिटिवली चार्ज, उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो इससे याद करने में भी आसानी होगी। जो भी कोई सेंटर में है वो पॉजिटिवली चार्ज होगा, जो कोई भी सराउंडिंग में है पेरिफेरी पे वो निगेटिवली चार्ज होगा। तो जो हमारा पॉलीअमीन्स है, यही है पॉलीअमीन जो न्यूक्लियस में सेंटर पे है, लाई कर रहा है, ठीक है, यही हमारा पॉलीअमीन्स है। तो जो कोई पॉलीअमीन है, पॉलीअमीन पॉजिटिव नेचर का होगा। मैं दिखाऊं अगर जूम करके, तो देखो ये पॉलीअमीन है, पॉलीअमीन जो है नॉन हिस्टोन प्रोटीन है जो कि पॉजिटिव नेचर का, ये देखो पॉजिटिव नेचर का है, ठीक है, पॉजिटिव नेचर का है। तो मैंने ये बना दिया। अब आगे क्या बात आती है कि इसके बाद जो डीएनए होता है पेरिफेरी पे कुछ इस तरीके से, ये डीएनए है, ये डीएनए जो है ना, ये डीएनए जो है निगेटिव नेचर का, ये देखो निगेटिव नेचर का है। तो डीएनए हमारा निगेटिव नेचर का होता है। ये चीजें अब यहाँ पे क्लियर हो जाती हैं। इसके बाद अब हम लोग आएंगे कि प्रोकैरियोट्स के अंदर जो बेसिक चीजें मैंने बता दी कि प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या होता है, कैसे पैकेजिंग होती है, इस तरीके से दिखाई देता है। ये इतना ही पूछता है, ठीक है। अब इसके बाद आता है यूकैरियोट्स की पैकेजिंग, जो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, उसी को समझना है हम लोगों को। वैसे सारी चीजों को एकदम सिंपल करके चलेंगे। कैसे है देखो, सबसे पहले तो कुछ बेसिक बातें ऐसी हैं जो आप लोग अगर जान लोगे ना तो पूरी पैकेजिंग सिंपल हो जाएगी। वो बेसिक बातें आप लोगों को पता होगी, नहीं हो तो मैं एक बार वापस से बता दूं। जो डीएनए पैकेजिंग होती है यूकैरियोट्स के अंदर, उसमें रिक्वायरमेंट किस किस चीजों की रहती है? एक डीएनए की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, दूसरा हिस्टोन प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, तीसरा नॉन हिस्टोन प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। पहला डीएनए, यही तो पैकिंग होती है, इसी की पैक्ड होता है, यही तो पैक हो रहा है, इसी के लिए तो सब पढ़ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, हिस्टोन प्रोटीन जो होता है तुम्हारा, हिस्टोन जो प्रोटीन होता है वो सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। मैंने बताया ना, मेन रोल प्ले कर रहा होता है हिस्टोन प्रोटीन हमारा डीएनए पैकेजिंग में, ठीक है। अच्छा, अगर क्वेश्चन आ जाए या असर्शन आ जाए कि ओनली हिस्टोन प्रोटीन इज यूज्ड, नहीं, गलत, मेनली हिस्टोन प्रोटीन इज यूज्ड, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसलिए मैंने यहां पे देखो ओनली लिख रखा है, ठीक है, ये चीज क्लियर है। एक और चीज जो पूछी जाती है, ये शायद बायोमोलिक्यूल्स में बता रखा था, मेरे को खुद अच्छे से क्लियर नहीं है, एनसीईआरटी ने कहां चीजें बोल रखी है, ठीक है। तो जो हिस्टोन प्रोटीन है वो हिस्टोन प्रोटीन लाइसिन और आर्जिनिन रिच है, ठीक है। आर्जिनिन और लाइसिन से जो है रिच होता है हमारा हिस्टोन प्रोटीन, मींस हिस्टोन इज रिच इन आर्जिनिन एंड लाइसिन। अच्छी बात है, ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी जो मैंने बताया। इसके बाद आता है हमारा नॉन हिस्टोन प्रोटीन। उस पर पढ़ने से पहले आप लोगों को हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए का पूरा अरेंजमेंट समझना होगा, ठीक है, कौन मिल करके क्या बनाते हैं, एक बेसिक ओवरव्यू पहले दूंगा, उसके बाद आपको समझाऊंगा कि उनका किस तरीके से स्ट्रक्चर बन रहा होता है किसी सेल के अंदर। तो सबसे पहले जो आपका डीएनए है, ये देखो, ये रहा डीएनए, ठीक है, और ये है हमारा हिस्टोन, ये दोनों, ये रहा डीएनए, ये रहा हिस्टोन। हिस्टोन के देखो इतने टाइप होते हैं, एक होता है H1, एक होता है H2, एक होता है H3, एक होता है H4। बहुत गौर से सुनना, अगर टाइप ऑफ हिस्टोन बोला जाए तो 1 2 3 4 5 टाइप के हिस्टोन होते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ H2 हिस्टोन प्रोटीन बोला जाए तो 2 टाइप के, H2A, H2B, टाइप ऑफ H2 हिस्टोन प्रोटीन। टाइप ऑफ हिस्टोन 5, H1, H2, H2A, H2B, H3 और H4, ठीक है, ये 5। अच्छा,
इतनी चीजें हो गई। इसके बाद क्या है, ये देखो H1 जो होता है सिर्फ एक नंबर में प्रेजेंट होता है, सिर्फ एक प्रेजेंट होता है H1, सिर्फ एक, फर्स्ट नंबर पे तो सिर्फ एक प्रेजेंट होगा, उसके आगे जितने भी है सब दो दो की एक एक पेयरिंग रहेंगे, ठीक है, दो दो नंबर में रहेंगे। तो H2A का 2, H2B का 2, H3 का 2, H4 का 2, ठीक है, ये सारे जो है दो दो नंबर में होंगे। अच्छा, ये हिस्टोन जो है, ये हिस्टोन जो है ये दो 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 ये रहेंगे और ये अकेला सिंगल रहेगा, ठीक है। ये दो दो मिलके ऑक्टामर बनाते हैं। कैसे बनता है अभी मैं बताऊंगा, पहले ये थ्योरेटिकल बात बता रहा हूं। और ये जो सारी चीजें हैं, ये इतनी पूरी चीजें हैं, ये डीएनए और हिस्टोन, सारे किस्म के हिस्टोन मिल करके बनता है क्रोमेटिन थ्रेड, ठीक है। इससे भी बेसिक यूनिट होती है न्यूक्लियोसोम, उससे मिलकर बनता है क्रोमेटिन थ्रेड। अगर मैं इसको काट करके, अगर मैं क्रोमेटिन थ्रेड को काट करके यहां न्यूक्लियोसोम लिख दूं, न्यूक्लियोसोम, तो बात गलत नहीं होगी, ठीक है, ठीक है। अब बढ़ते हैं कि किस तरीके से आखिर होता है, पूरा विजुअलाइजेशन हम लोग लेंगे, किस तरीके से सारा मामला चल रहा होता है। तो हिस्टोन ऑक्टामर सबसे पहले आएगा कि हिस्टोन ऑक्टामर जो है, हिस्टोन ऑक्टामर ये क्या है, कैसे बनता है। मैंने जैसा कि कहा H1 जो है अभी नहीं आएगा, ठीक है, H1 एक नंबर में होता है, जो दो दो की पेयरिंग में वो अभी आएंगे। ऑक्टामर नाम से क्लियर हो जाना, ऑक्टा मतलब 8, ठीक है। तो 2 2 4 2 6 2 8, ठीक है, 2 2 4 2 6 2 8। एक होता है आपका H2A, एक होता है H2B, एक होता है H2 मतलब H2A का 2, H2B का 2, H3 का 2 और H4 का 2। कुछ इस तरीके से आप लोगों का पूरा मामला यहाँ पे चल रहा होता है हिस्टोन ऑक्टामर के अंदर, ठीक। अब ये हिस्टोन ऑक्टामर मिल करके बनाते हैं तुम्हारे, ये इस तरीके से मतलब एक सारे मिल करके जुट बना लेते हैं, जिससे बनता है हिस्टोन ऑक्टामर। ये सारे टाइप के हिस्टोन मिल करके एक जुट बना करके बनाते हैं हिस्टोन ऑक्टामर। तो ये हिस्टोन ऑक्टामर जो होता है, जैसा कि प्रोकैरियोट्स के अंदर पॉलीअमीन्स जो कि सेंटर पे प्रेजेंट था और साइड में डीएनए प्रेजेंट था, है ना, पॉलीअमीन पॉजिटिव चार्ज था न्यूक्लियस की तरह जो सेंटर पे, जैसा कि मैंने ट्रिक बताया था, वैसे ही यहां पर भी जो हिस्टोन का ऑक्टामर है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होगा, ठीक है, एकदम न्यूक्लियस वाला सीन यहां पर चल रहा होता है। तो ये हो गया हिस्टोन ऑक्टामर कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, ये बात क्लियर है। इसके बाद आते हैं कि हिस्टोन ऑक्टामर, देखो मैंने हिस्टोन ऑक्टामर अब एक ऐसे बना दिया, ठीक है। हिस्टोन ऑक्टामर को न्यू बॉडी और न्यू कोर भी कहते हैं। अच्छा, हिस्टोन ऑक्टामर को मैं अब आगे जैसे भी बनाऊंगा ना, तो इस बॉल ही से बनाऊंगा, इस पीले कलर के, है ना, इस पीले कलर के बॉल से, इस पीले कलर के स्फीयर से बनाऊंगा, ठीक है, सर्किल से बनाऊंगा, जो कहे तो इसको ही फर्दर बनाएंगे। अब देखो ये रहा हमारा हिस्टोन ऑक्टामर और ये रहा हमारा डीएनए, क्या, हिस्टोन ऑक्टामर और डीएनए। अब डीएनए आगे मैंने देखो धीरे धीरे, अब इतना कितना यार बनाऊंगा डबल हेलिक्स मॉडल, ठीक है, तो इसको मैंने एक थ्रेड से दिखाना शुरू कर दिया। अब डीएनए आ रहा है और हिस्टोन ऑक्टामर यहां आ रहा है। डीएनए और हिस्टोन ऑक्टामर अब किस तरीके से अपनी वर्ल करेंगे, कैसे लपेटाएगा, वो चीज देखना है। तो ये रहा वो स्ट्रक्चर, ठीक है। बीच में होता है आपका हिस्टोन ऑक्टामर, उसके साइड में ये मान लो कि मेरा ये जो ये पंच है, मेरी मुट्ठी जो है, ये है हिस्टोन ऑक्टामर है, ठीक है। अब डीएनए आएगा, ऐसे आया एक राउंड, दूसरा राउंड कंप्लीट ही नहीं होगा कि ये छोड़ के चला जाएगा। पहला राउंड पूरा कंप्लीट होगा, दूसरा राउंड 3/4 कंप्लीट होगा और डीएनए निकल जाएगा। देखो पहले आया, ठीक है, एक राउंड ऐसे लगाया, ठीक, फिर 3/4 करके यहां से निकल गया, ठीक है। इस तरीके से जो है हमारा हिस्टोन ऑक्टामर आता है। अभी क्लियर आएगा और मैं वापस से दिखाने जा रहा हूं। अब इसको मैंने ऐसे साइड से दिखाया, आपको फ्रंट व्यू दिखाया, ऐसे ऐसे हो रहा है। अब मैं इसको ऊपर से दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को समझ में आए कि आखिर कॉइलिंग किस तरीके से हो रही है। देखो ये है आपका एकदम फ्रंट व्यू, ऊपर वाला व्यू, ठीक है। ये देखो डीएनए आया, है ना, एक राउंड, ऐसे एक राउंड हुआ कि नहीं, यहां पे एक राउंड हो गया, दूसरा राउंड और ये 3/4 पे निकल गया, ठीक। यही चीज मैंने यहां पे बना रखी है। तो अगर आप लोग एक चीज गौर करो, जैसे घड़ी के अंदर 12 3 9 और 6 के लिए ऐसे लाइन खींची होती है ना, मैंने वहां यहां पे समझने के लिए इसलिए ऐसे ऐसे लाइन बना दिया है, ठीक है। अब इससे आपको समझ में आ जाएगा कि 3/4 और कुछ नहीं बल्कि इतना पोर्शन है, ये इतना पोर्शन है, 3/4 ये इतना पोर्शन है, ठीक है। और ये इतना पोर्शन पे ही डीएनए जो है रैप होकर के निकल जाएगा दूसरे राउंड में। पहला राउंड तो आपका पूरा कवर होगा, तो इतनी चीज आपको क्लियर होगी होपफुली। तो जैसे कि डीएनए आया, एक राउंड लगाया यहां पे, फिर दूसरा राउंड लगाया और 3/4 में ही निकल गया, ठीक है। अब तो भाई ऐसी अगर कोई कॉइल करेगा, तुम खुद सोचो, किसी स्फीयर के अराउंड अगर उसे कोई थ्रेड मान देंगे तो वो बहुत ही लूज हो जाएगा, उसका सरक करके निकल जाना बहुत ही ज्यादा चांसेस बनते हैं कि वो सरक के निकल जाए। तो ऐसा ना हो तो इसके लिए कौन आता है, हमारा आता है H1 लिंकर प्रोटीन, एक हिस्टोन प्रोटीन जो मैंने ऊपर बताया था, जो एक नंबर में है, ये रहा वो, ठीक है। ये अकेला आता था हिस्टोन प्रोटीन, H1 लिंकर ये H1 जो हिस्टोन है ये एक ही नंबर में प्रेजेंट होता है। तो ये जो है एक ही नंबर में जो प्रेजेंट होता है, ये इस हिस्टोन ऑक्टामर को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। यहां पे प्लग करके डीएनए ऐसे बांध देता है, डीएनए को जब यहां से निकल रहा होता है तो ऐसे बांध देता है, पकड़ के क्लिप कर देता है, ताकि कि अब ये ढीला ना हो, ढीला होकर के गिरे ना,
ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। तो ये क्या है हमारा H1 लिंकर प्रोटीन। अच्छा, इसके बारे में H1 लिंकर इसको प्रोटीन बोलते हैं, दूसरी चीज प्लगिंग प्रोटीन बोलते हैं, तीसरी चीज बाइंडिंग प्रोटीन बोलते हैं, और तीसरा तो आपको पता ही है H1 हिस्टोन प्रोटीन बोलते हैं। ठीक है, अब देखो ये जैसे जैसे वर्ल कर रहा है ऐसे डीएनए आगे जाएगा और दूसरे हिस्टोन से वर्ल करेगा। ठीक है, फिर आगे गया फिर दूसरे से करेगा, फिर आगे गया फिर दूसरे से करेगा, तो ऐसे जो है बनता जाएगा थ्रेड। तो देखो मैंने ये पूरा जो है बनाता गया, मैं बनाता गया। इसी को तुम लोग बोलते हो बीड्स ऑन स्ट्रिंग। अगर आप लोगों ने देखा हो तावीज का, तो तावीज क्या होती है, वो क्या होती है, एक वो थ्रेड होता है जिसके ऊपर गांठ पड़ी होती है। ठीक है, वो टाई किया जाता है तो वो बीड्स हो जाते हैं। तो बीड्स जो है एक स्ट्रिंग के ऊपर होता है, वही आपका जो है ये स्ट्रक्चर उसी की तरह बन जाता है, बीड्स ऑन स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये देखो ये जो स्ट्रक्चर है, अगर मैं इसको और जूम करूं ना, ये स्ट्रक्चर जो जूम करूं और इधर, तो इसकी जो ये थिकनेस है ये 10 नैनोमीटर की है। ठीक है, यहां पे भी मैंने लिख रखा है ये 10 नैनोमीटर की थिकनेस है। ठीक है, एक न्यूक्लियोसोम कॉम्प्लेक्स की 10 नैनोमीटर की थिकनेस है। एक और चीज क्या, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है कौन सा, H1 लिंकर प्रोटीन से लेके, रुको मैं फ्रेश दिखाऊं आपको ये, हाँ, अगर ये H1 लिंकर प्रोटीन से लेके हिस्टोन डीएनए इन सब को मिला करके, ठीक है, इसको लेते हुए अगर मैं बताऊं तो ये बनता है एक न्यूक्लियोसोम कॉम्प्लेक्स। क्या बनता है, न्यूक्लियोसोम कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये बनता है न्यूक्लियोसोम कॉम्प्लेक्स, और ये न्यूक्लियोसोम कॉम्प्लेक्स के ऊपर ही बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। एक और चीज, इसका अगर ट्रांसफर सेक्शन में दिखाऊं तो इसके अंदर का जो क्वेश्चन आता है, वो एक चीज मैं आपको बता दूं, ये रहा मेरा ट्रांसफर सेक्शन इस डब्बे के अंदर। ठीक है, अभी डब्बे के अंदर जो ट्रांसफर सेक्शन मैंने बना रखा है, अभी इसके ऊपर थोड़ी अपनी निगाहों को डालो। देखो सबसे पहले क्या है, डीएनए आया, वर्ल किया, ऐसे 2 राउंड लगाया और चला गया। ठीक है, इतना हो गया कि नहीं। अब इसके बाद आता है कि ये डीएनए जो है वो निगेटिवली चार्ज है। ठीक, डीएनए निगेटिवली चार्ज है और हमारा जो हिस्टोन ऑक्टामर है वो पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। अब एक डीएनए होता है जो ऑक्टामर के ऊपर सट करके ऐसे ऐसे वर्ल होता है ना, सटते हुए लपेटाता है। तो जो डीएनए सटते हुए लपेटाता है वो अलग बात, जो डीएनए प्लगिंग प्रोटीन है ना, ये H1 लिंकर प्रोटीन और हिस्टोन ऑक्टामर की पेरिफेरीज के बीच में ये इतनी दूरी देख रहे हो, इसमें भी एक डीएनए आ रखा है, वो डीएनए आपका अलग बात। ठीक है, जो सट के हिस्टोन प्रोटीन से सट के जो डीएनए आया वो अलग बात, जो ऐसे ओपन में है वो अलग बात। इतनी चीजें आप लोगों को होपफुली क्लियर होगी। इसके बाद मैं बोल क्या रहा था वो सुनो। यहां पर देखो जो अलग बात मैं कब से कर रहा हूं, जो हवा में डीएनए है वो मैंने यहां पे दूसरे कलर से बना रखा है। ठीक है, और जो लपेटाया हुआ है उसको रेड कलर से मार्क किया है। ठीक है, ये पीच कलर, ये रेड कलर। अब ये जो पीच कलर का मैंने बना रखा है ये और कुछ नहीं बल्कि लिंकर डीएनए है। लिंकर डीएनए क्यों, क्योंकि ये लिंकर प्रोटीन से अटैच है और हिस्टोन प्रोटीन के पास है, उसके बीच का स्पेस ये इसकी वजह से जा रहा है, इस वजह से इसको लिंकर डीएनए कहते हैं। और इसका एक सबसे फेमस क्वेश्चन जो पूछा जाता है, इन डीएनए को इतना वाला ये और इतना ये, इसको अगर हम लोग जोड़ेंगे तो कितने बेस पेयर्स का होगा, तो 54 बेस पेयर्स के मिलकर के ये बनता है। कितने, 54 बेस पेयर। जो डीएनए रैप नहीं हुआ है, यही ऑब्वियस बात है, लिंकर डीएनए क्या है, जो डीएनए रैप नहीं हुआ है, जो बीच में स्पेस में खाली बच गया है, और जो रैप हुआ है उसको कहते हैं बाइंडिंग डीएनए। ठीक है, अब बाइंडिंग डीएनए में पूछा जाता है कि बाइंडिंग डीएनए में कितना टर्न होता है, कितना टर्न है। पहले तो 1 टर्न 1, फिर 3/4 3/4 0.75, तो 0.75 टर्न, या फिर 1/3/4 टर्न। ठीक है, अच्छा इसमें कितने बेस पेयर्स आपके आते हैं, तो देखो इसमें तो 54 बेस पेयर थे हमारे लिंकर डीएनए में, है ना। यहां पर जो है 146 बेस पेयर्स हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं, 146 बेस पेयर, 146 बेस पेयर। ठीक है, जो कि रैप हुए होते हैं विद टच दी हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, ये चीज होपफुली आपको क्लियर हो गई होगी। अब क्योंकि यहां पर जैसा कि मैं दिखाऊं, कहां गया ये, ठीक है, हाँ, सो जैसा कि मैं दिखाऊं, ये लिंकर डीएनए का 54 बेस पेयर, बाइंडिंग डीएनए का कहां गया 146 बेस पेयर, कुल मिलाकर के हो गए 200 बेस पेयर। तो ये हो गया 200 बेस पेयर। तो ये जो पूरा न्यूक्लियोसोम कॉम्प्लेक्स है, ये जो पूरा न्यूक्लियोसोम कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, न्यूक्लियोसोम कॉम्प्लेक्स है, ये कितने बेस पेयर कैरी करता है, 200 बेस पेयर्स को कैरी कर रहा होता है। ठीक है, 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए रैप्ड ऑन हिस्टोन ऑक्टामर, और जो खुले हैं वो भी ऐड कर लेना, समझ जाओ, समझदारी दिखाओ। ठीक है, तो जैसा कि मैंने कहा अब ये रैप होकर के आगे बढ़ रहा है, ये इस तरीके से ऐसे ऐसे बीड्स ऑन स्ट्रिंग की तरह आगे बढ़ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते बढ़ते ये देखो, इसको बीड्स ऑन स्ट्रिंग कहते हैं और इसी को क्रोमैटिन कहते हैं। क्रोमैटिन और कुछ नहीं, डीएनए अकेला क्रोमैटिन नहीं कहलाता है, डीएनए जब हिस्टोन के ऊपर रैप हो जाता है तब उसको क्रोमैटिन कहते हैं, क्रोमैटिन। ठीक है,
क्रोमेटिन कहलाता है। ये देखो बीट्स ऑन स्ट्रिंग ऐसे चलता जा रहा है। अब मैं इसको छोटा कर रहा हूं क्योंकि मैं कितना बनाऊंगा यार, छोटा करता गया। अब ये जो बीट्स ऑन स्ट्रिंग है, ये जो ताबीज का धागा है, अब ये ऐसे वर्ल होगा, ठीक है, सोलेनॉइड के फॉर्म में आएगा, हेलिक्स बनाएगा, हेलिक्स वैसे अलग चीज होती है। तो ये अब सोलेनॉइड बना रहा है ऐसे, ठीक है, सोलेनॉइड बना, उसके बाद थोड़ी देर स्ट्रेट चला गया, उसके बाद फिर अगेन सोलेनॉइड टिक 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 टिक, फिर अगेन स्ट्रेट। तो ऐसे माजरा जो है ऐसे चलता रहता है, ठीक है, ऐसे माजरा जो है पूरा आपका चलता रहेगा। कब तक चलेगा? जब तक पूरी कॉइलिंग ना हो जाए और डीएनए खत्म ना हो जाए। तो आपका जो ये वाला इतना हिस्सा है ना, जो कि कॉइल है, वो कहलाता है सोलेनॉइड स्ट्रक्चर, ठीक है, सोलेनॉइड, ठीक है, सोलेनॉइड स्ट्रक्चर। और ये जो होता है ये अनरैप, जो अनसोलेनॉइड, जिसकी कर्लिंग नहीं होती है। तो सोलेनॉइड स्ट्रक्चर में हेट्रोक्रोमेटिन होता है। हेट्रोक्रोमेटिन होता क्या है? ऐसे क्रोमेटिन जो कि डेंसली स्टेन्ड हो, ठीक है, ऐसे क्रोमेटिन जो कि डेंसली स्टेन्ड हो, वो तुम्हारा हेट्रोक्रोमेटिन कहलाता है। बहुत गौर से सुनना, हेट्रोक्रोमेटिन वो होता है जो कि डार्क स्टेन हो, ठीक है, बिकॉज डीएनए ज्यादा। अब जो है ये हमारा जो डीएनए है ना, जो डीएनए होता है वो एसिटोकैरामाइन से जो है डाई किया जाता है। किससे? एसिटोकैरामाइन, स्पेलिंग देख लेना, ठीक है। तो एसिटोकैरामाइन से डाई होता है। एसिटोकैरामाइन डीएनए को जो है कलर दिखाता है, डार्क, मतलब डीएनए को एक पर्टिकुलर कलर दिखा रहा होता है, शायद ब्लू कलर का वो समथिंग रहता है, ठीक है, तो वो उसको कलर दे रहा होता है। अब डीएनए का कंटेंट ज्यादा तो कलर भी ज्यादा, अगर कलर होगा ज्यादा तो ये हो जाएगा डार्क की नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पे डीएनए ज्यादा है ना, इसके कंपैरिजन में, क्योंकि यहां पे डीएनए कम है ना। कहां पे डीएनए कम होता है? यू क्रोमेटिन में डीएनए कम होता है। यू क्रोमेटिन वो वाला हिस्सा होता है जहां सोलेनॉइड नहीं बना। सोलेनॉइड नहीं बना तो डीएनए कम यूज हो रहा है। डीएनए कम यूज हो रहा है तो एसिटोकैरामाइन कम यूज हो रहा है। एसिटोकैरामाइन कम यूज हो रहा है तो स्टेन भी लाइट होगा, ठीक है, लाइट स्टेन्ड। और अगर डीएनए ज्यादा तो डार्क स्टेन्ड, ठीक है। अब भाई ये मामला जो है चलता रहता है। हेट्रोक्रोमेटिन यू क्रोमेटिन, हेट्रोक्रोमेटिन यू क्रोमेटिन, जहां कहीं डार्क स्टेन आएगा वहां हेट्रोक्रोमेटिन होगा, ठीक है। हेट्रोक्रोमेटिन जरूरी नहीं है कि सिर्फ यहीं होगा, आगे भी होगा। जहां कहीं डार्क स्टेन आएगा वहां हेट्रोक्रोमेटिन होगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं हमारे, जैसे सब देखो, ये जो सोलेनॉइड है ना, इस सोलेनॉइड की थिकनेस भी मैंने बताया है कि ये है 300 नैनोमीटर। कितना होगी? 30 नैनोमीटर, ठीक है, 30 नैनोमीटर होगी, ठीक है, 30 नैनोमीटर इसकी थिकनेस होगी। अच्छा, इसके बाद आगे बढ़े तो हमारा आता है सुपर सोलेनॉइड स्ट्रक्चर। सुपर सोलेनॉइड 300 नैनोमीटर होता है, ठीक है, मेरी गलती थी। सुपर सोलेनॉइड स्ट्रक्चर जो होता है आपका 300 नैनोमीटर होता है ना। अब इसको भी जैसा कि मैंने कहा हेट्रोक्रोमेटिन है। अब देखो भाई ये जो कर्लिंग है ऐसे ये यहाँ पे और जो है वर्ल हो रहा है, ठीक है। अब ये जिप लाइक ऐसे और कॉइलिंग हो रही है इसकी, ठीक है, और ये छोटा हो रहा है और कंडेंस हो रहा है। अब ये कंडेंस हो रहा होता है तो डीएनए भी ज्यादा लगेगा तो फिर एसिटोकैरामाइन भी ज्यादा लगेगा और वो फिर अगेन डार्क होगा, हाँ या ना, ठीक है, तो डार्क होगा। अब भाई तुम खुद बताओ, इतना जो है क्रोमेटिन डीएनए भाई पहले एक बार न्यूक्लियोसोम पे रैप हुआ, उसको स्टेबिलिटी के लिए लिंकर प्रोटीन आ गया, फिर जो है उसका सोलेनॉइड बना, उस सोलेनॉइड का भी हेलिक्स तुम बना रहे हो, मतलब कि सोलेनॉइड को भी तुम रैप कर रहे हो ऐसे है ना। ये देखो इस तरीके से रैपिंग हो रही है ऐसे, तो भाई अनस्टेबिलिटी तो आ जाएगी ना, ये कभी भी खुल सकता है कि नहीं, क्रोमोसोम में पैक कैसे होगा। तो इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए आता है स्कैफोल्ड प्रोटीन, और ये और कोई नहीं बल्कि तुम्हारा नॉन हिस्टोन प्रोटीन कहलाता है। यही है हमारा नॉन हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। तो नॉन हिस्टोन प्रोटीन पधार रहे हैं, ये रहा नॉन हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। तो एनएचसी प्रोटीन, हाँ, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, क्रोमोसोम का वो प्रोटीन जो कि नॉन हिस्टोनिक है, मतलब जो कोई भी डीएनए के साथ डायरेक्टली लिंक नहीं होता प्रोटीन, वही नॉन हिस्टोन प्रोटीन है, ठीक। नॉन हिस्टोन प्रोटीन जो है क्रोमोसोम, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन जिसको कहा जाता है, वो बैकबोन कहलाता है हमारे क्रोमोसोम का। क्वेश्चन आएगा बैकबोन ऑफ क्रोमोसोम किसको कहते हैं? नॉन हिस्टोन प्रोटीन को बैकबोन ऑफ क्रोमोसोम कहते हैं, जो कि स्कैफोल्ड प्रोटीन भी कहलाता है। एक टाइप, मतलब कि स्कैफोल्ड प्रोटीन एक टाइप ऑफ प्रोटीन है जो कि नॉन हिस्टोन प्रोटीन के अंदर कैटेगराइज किया जाता है। व्हाट इज नॉन हिस्टोन प्रोटीन? सबसे पहले ये समझ लो, तभी आपको ये चीज समझ में आएगी। नॉन हिस्टोन प्रोटीन आर दोज प्रोटीन विच इज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू क्रोमेटिन। हर वो प्रोटीन जो कि क्रोमेटिन से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। क्या ये हर क्रोमेटिन के साथ कनेक्टेड है? ये देखो ये लाइन बना रखा है ना इस तरीके से, मैं वापस दिखाऊं अगर ये
ये देखो ये लाइन है, क्या ये डायरेक्टली लिंक है? क्या साइड में लिंक है ना, इस वजह से इसको जो है हम लोग नॉन हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। ये डायरेक्टली लिंक नहीं है सभी क्रोमैटिन से, तो वो प्रोटीन जो क्रोमैटिन से डायरेक्टली लिंक नहीं है हमारे ये जेनेटिक्स के अंदर, वो नॉन हिस्टोन प्रोटीन कहलाता है। ठीक है, डीएनए के अंदर, समझ जाओ, भावनाओं को समझो। उसके बाद फंक्शंस की बात करूं तो फंक्शन जो है क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर फॉर्मेशन है, ऑब्वियस सी बात है, और प्रोटीन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा होता है, पैकेजिंग में हायर लेवल ऑफ पैकेजिंग में मदद कर रहा होता है। इतनी ज्यादा फोल्ड आ रहा है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा तो हायर लेवल ऑफ पैकेजिंग में हेल्प करेगा। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है कि नॉन हिस्टोन प्रोटीन क्या होती है, कहां आती है। अब भाई स्कैफोल्ड प्रोटीन आया और इस सोलेनॉइड को ऐसे स्टेबिलिटी प्रोवाइड किया। अब इस सोलेनॉइड की स्टेबिलिटी को मैं और छोटा कंडेंस करूंगा, ठीक है, ताकि मैं कितना बनाऊंगा यार, समझा करो भावनाओं को। ठीक है, तो अब ये जो है वापस से जो है छोटा मैंने बनाया। अब इनका भी जो है आपकी ये इस तरीके से सोलेनॉइड बन रहा होता है। ये देखो सोलेनॉइड 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 सोलेनॉइड, सोलेनॉइड भी छोटा कर रहा हूं, कितना बनाऊंगा यार। ठीक है, तो ये सोलेनॉइड छोटा होता जा रहा है। यहां पर भी जूम करके अगर मैं दिखाऊं, ये देखो आपका डीएनए मैंने बना रखा है जो साइड साइड में आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, अरे हाँ है ना, हाँ ही है और क्या। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब ये जो हमारा स्कैफोल्ड प्रोटीन के साथ क्रोमेटिन थ्रेड गया है वॉल होकर के हाईली कंडेंस्ड, अब ये घुसता है हमारा क्रोमोसोम के अंदर। क्रोमोसोम के अंदर इस फॉर्म में घुस रहा होता है। क्रोमोसोम की एक क्रोमेटिड की थिकनेस, एवरेज थिकनेस 700 नैनोमीटर होती है, और ये जो हमारा बाइवेलेंट क्रोमोसोम है ये हमारा 1400 नैनोमीटर का थिकनेस रखता है। अरे हाँ या ना, बोला करो यार, बोलते नहीं, आवाज नहीं आती मेरे तक। हाँ, नॉन हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर जैसा कि मैंने इतनी चीजें बता दी हैं, तो एक बार कंक्लूड करता हूं नॉन हिस्टोन प्रोटीन को, ताकि आगे जाकर के कभी दिक्कत ना हो। ठीक है, इससे थोड़ा हटके, क्योंकि आपका डीएनए पैकेजिंग हो गया भाई, क्रोमोसोम के अंदर पैक हो गया, खत्म। लेकिन एक चीज आती है जो कि लोगों को कंफ्यूज करती है, वो है नॉन हिस्टोन प्रोटीन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मैं दे देता हूं यहीं पे। एक होती है हमारी स्ट्रक्चरल प्रोटीन, जैसे कि स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी देना वगैरह वगैरह, स्ट्रक्चर में काम आना, जैसे कि स्कैफोल्ड प्रोटीन जो आज मैंने बताया। ठीक, एक होती है फंक्शन प्रोटीन, फंक्शनल प्रोटीन, जैसे कि आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, लाइगेज, डीएनए पॉलीमरेज होगा। ठीक है, यहां पर डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, तो ये सब फंक्शन प्रोवाइड करती हैं, आप लोग जानते ही हो अगर जेनेटिक्स पढ़ा कि किस तरीके के पॉलीमराइजेशन में मदद कर रहा होता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा रेगुलेटरी प्रोटीन, रेगुलेशन में मदद करता है, कंट्रोल ऑफ डीएनए एक्सप्रेशन। ठीक है, डीएनए के एक्सप्रेशन में जो जो प्रोटीन आकर के उसको एक्सप्रेस कर रही होती है वो भी नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन कहलाता है, या एनएचसी प्रोटीन कहे तो। यार यहाँ पे खत्म होता है हमारा एनएचसी प्रोटीन, बहुत ज्यादा मेहनत लगी है, सीरियसली बता रहा हूँ इसमें। तो यार टारगेट करो भाई, मैं तो क्या ही टारगेट करूँ, तुम लोग करो थोड़ा सा, 300 तक सब्सक्राइबर करवाओ, वैसे बोलना तो नहीं चाहिए यार, सब्सक्राइब करवाओ। ठीक है, लाइक करो, शेयर करो, बेल नोटिफिकेशन मत बजाना यार, तुम लोग नीट एस्पिरेंट हो, बेल नोटिफिकेशन मत बताया करो, जब खाली हुआ करो तब देखा करो। ठीक है, तो मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।